जब भी भारत के सबसे महान साम्राज्य और राजवंशों की बात होती है तो चोल साम्राज्य का नाम भी इनके अंतर्गत ही गिना जाता है। और यही वो चोल साम्राज्य है जिसके पास उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी। और भारत का सबसे प्राचीन बृहदेश्वर मंदिर हो, नटराज की मूर्ति हो और कांचीपुरम की मशहूर सिल्क, ये सभी चीजें चोल साम्राज्य की ही देन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चोल साम्राज्य का विस्तार केवल भारत में ही नहीं बल्कि उस दौरान दक्षिण एशियाई देशों में भी था। और चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के दौरान नए उत्तराधिकारी को राजदंड देने की सांस्कृतिक परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए भारत के नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड की स्थापना की गई है। और चोल साम्राज्य के दौरान जब राजा अपने उत्तराधिकारी को सत्ता की शक्तियां सौंपता था तो उस दौरान सेंगोल राजदंड को एक चिन्ह के रूप में भेंट भी करता था। और भारत के नवनिर्मित संसद भवन में सेंगोल की स्थापना होने के बाद से चोल साम्राज्य एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। और आज के समय केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग चोल साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चोल वंश दक्षिण भारत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश था, जिसे भारत पर लगभग 1500 साल तक राज किया। और सेंगोल की स्थापना के बाद से ही लोगों के मन में चोल साम्राज्य को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको चोल साम्राज्य के इतिहास और उससे जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपको गर्व महसूस होगा। तो अगर बात करें इस चोल वंश की यानी चोल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे जिसने चोल वंश की स्थापना की, तो ऐसा कहा जाता है कि चोल साम्राज्य की स्थापना राजा विजयालय ने साल 850 ईस्वी में की थी, जिसे चोल साम्राज्य का पहला शासक माना जाता है। और उसका शासनकाल 850 से लेके 870 ईस्वी तक था। और 8वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजौर पर आक्रमण करके अपना कब्जा कर लिया और पल्लवों को हराकर चोल वंश का उदय हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि विजयालय के बाद चोल वंश का उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम को मिला और आगे चलकर परांतक प्रथम और राजराजा प्रथम ने इस चोल वंश साम्राज्य को खूब फलने फूलने का अवसर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि चोल वंश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी। यानी अगर इतिहासकारों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्री मार्ग से व्यापार की शुरुआत भी नहीं हो पाई थी और तो और जब कोलंबस ने भी अमेरिका की खोज भी नहीं की, यानी उस जमाने में जब अमेरिका का नामो निशान भी नहीं था, तब भारत के महान चोल वंश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी। और हिंद महासागर में चोल वंश की नौसेना का वैभव इतिहास के इस पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज भी है। और ऐसा कहा जाता है कि चोल वंश के महाराजा राजराजा प्रथम ने जिस तरीके से हिंद महासागर में दुनिया के अलग अलग देशों से युद्ध लड़ा और उनसे जीत हासिल की, उससे ये साफ पता चलता है कि उस समय इतनी बड़ी नेवी विश्व में कहीं और नहीं थी। और तो और दुनिया की सबसे बड़ी और व्यवस्थित नौसेना होने के साथ साथ चोल वंश की नेवी सभी जरूरी हथियारों से भी लैस थी। और इस चोल वंश में नौसेना के विकास का जो पूरा श्रेय है वो चोल वंश के महान राजा राजराजा प्रथम को ही जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजराजा प्रथम ही चोल वंश के सबसे महान राजा थे और इन्होंने ही चोल वंश के विस्तार और नौसेना विकास में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि ये चोल साम्राज्य के मात्र एक ऐसे राजा थे जिन्होंने विदेशी राजाओं से बहुत से युद्ध लड़े और उन्हें हमेशा पराजित करते रहे। और अब बात करते हैं चोल साम्राज्य में बने कुछ ऐसे आर्किटेक्ट जो आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। तो उनमें से सबसे ज्यादा फेमस है वो है नृत्य करते हुए नटराज की प्रतिमा यानी भगवान शिव की, वो भी चोल साम्राज्य की देन है। यानी जब चोल साम्राज्य था तब मूर्ति कला बहुत ज्यादा प्रचलित थी और चोल साम्राज्य के दौरान ही कांसे का उपयोग करके कलात्मक मूर्तियां भी बनाई जाती थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के सिक्के दुनिया के कई अलग अलग देशों में चलते थे। कांचीपुरम की मशहूर सिल्क साड़ियां और कांचीपुरम का मंदिर भी चोल साम्राज्य की ही देन है। और तो और एलोरा का कैलाश मंदिर पूरे विश्व में एक ही पत्थर से तराशी जाने वाली सबसे अद्भुत संरचना मानी जाती है, जो कि चोल वंश के राजराजा प्रथम ने ही बनवाया था। और तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो फेमस है अपने भव्यता और अद्भुतता के कारण, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण भी राजराजा प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब राजराजा प्रथम के बाद साल 1014 में जब राजेंद्र चोल प्रथम को चोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया
तो उन्होंने इस चोल साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, मालदीव, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बहुत से दक्षिणी एशियाई देशों में कर दिया था। और इतना ही नहीं, राजेंद्र प्रथम ने चीन से व्यापार के अच्छे संबंध बनाने के लिए भी राजदूत भेजे थे। और अब बात करते हैं कि आखिर चोल साम्राज्य इतना ज्यादा समृद्ध होने के बावजूद और अलग अलग देशों में इतना ज्यादा शासन होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने महान साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। तो ऐसा कहा जाता है कि राजेंद्र तृतीय जो है वो चोल साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं। और चोल साम्राज्य के पतन की शुरुआत तब हुई जब साल 1246 में राजेंद्र तृतीय गद्दी पर बैठे। और राजेंद्र तृतीय को भले ही चोल साम्राज्य का उत्तराधिकार मिल गया हो, लेकिन वो एक अयोग्य शासक माने जाते हैं, जिस कारण से चोल साम्राज्य को वो संभाल नहीं पाए। और साल 1250 में चोल साम्राज्य के कांचीपुरम को कार्तिकीय राजा गणपति ने जीत लिया, जिसके बाद पांड्या वंश के सुंदर पांड्या ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजेंद्र तृतीय को हराकर अपने अधीन कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि साल 1279 तक राजेंद्र तृतीय ने पांड्या राजाओं के साम्राज्य में सामंत के रूप में काम किया। और फिर राजेंद्र तृतीय के बाद चोल साम्राज्य में कोई भी ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो चोल साम्राज्य को चला सके। और इसके बाद चोल साम्राज्य का अंत हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करना। फिर मिलते किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।